वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये है मेरा चैनल न्यूक्लियोकेम फोरम और मैं हूं किशोर सर। और आज आप मेरे साथ में पढ़ने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का 13 न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को एक बार देखिए, ये आपके सामने है। न्यूमेरिकल में कहा है कि 13 नंबर का द एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड इन इट्स डेसीमोलर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। मैंने इसे पहली बार जानबूझकर पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको देखकर ऐसा ये समझ जाए कि काफ़ी आसान है, नो डाउट है। बट आज के इस न्यूमेरिकल में ना मैं आपको दो अलग अलग मेथड्स बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो आपने एक्सपेक्ट किया है काफ़ी आसान वाला, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे। 13 न्यूमेरिकल के गिवन में मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, एसिडिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड। अगेन आयोनाइज्ड का मतलब होगा वो डिसोसिएट हुआ है। ये आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है, तो मैं उसे वैसा ही लिखता हूं, परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल्स टू हाउ मच, इट्स अ 5%। तो क्यों ना हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर ले। तो ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज यूजुअल हम उसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू हाउ मच, 0.05। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको कैलकुलेट करना आता है, 5 डिवाइड बाय 100। अब डेसीमोलर कहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। डेसीमोलर का मतलब क्या होता है, देखिए आपको ना कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल C से। और डेसीमोलर कहा है तो ये होता है 10⁻⁻1, इट इज नथिंग बट 0.1 मोलर। ठीक है, बस इतना सा चेंज है। नाउ कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। ओके देन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, याद है ना, हम ऐसा ही लिखते हैं। एंड दैट इज क्या है यहाँ पे, वीक एसिड कौन है, CH3COOH। इसे हम डिनोट करेंगे Ka से, और ये आपको फाइंड आउट करना है। काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, एज यूजुअल आपको पता है ये। चलो कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन एज, क्या आएगा फॉर्मूला, अल्फा इक्वल्स टू √Ka/C। अब जैसे कि आपको Ka कैलकुलेट करना है तो आपको अंडर रूट रिमूव करना होगा, तो अल्फा का स्क्वायर लेना होगा। तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू Ka/C। ठीक है स्टूडेंट्स, अब C को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, देयरफॉर Ka इक्वल्स टू C इंटू अल्फा स्क्वायर। C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन जो आपको दिया है 0.1 इंटू अल्फा का वैल्यू है आपके पास में 0.05। 0.05 का स्क्वायर लिखना ना भूले, ठीक है। 0.1 इंटू, मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्या, 5 इंटू 10⁻⁻2 एंड देन स्क्वायर। क्यों ऐसा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी होता है, बस यही रीजन है, बाकी और कुछ नहीं। देन 0.1 इंटू 5 का स्क्वायर, इट्स 25 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4। अभी जो 0.5 है ना, 0.1 है ना, ये इसे पॉइंट में इसे ना तब्दील कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। 2.5 इंटू 10⁻⁻4 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ Ka। ये हो गया आपका आंसर, है ना। कितना आसान है, मुझे नहीं लगता ये 4 या 5 या 6 मिनट के ऊपर में हो गया होगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन से स्टार्ट करिए, टाइम है ना, 4-5 मिनट का खेल है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं इसका दूसरा एक मेथड। उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को ज़रा पॉज कर लीजिएगा नोट डाउन करते वक्त, और अब थोड़ा सा ना इसकी दूसरी मेथड देखते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल
कुछ कुछ किताबों में ना अलग ढंग से दिया है, तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे चैनल को छोड़ के किसी और चैनल पे जाए। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो दूसरा मेथड जो आपको दूसरे और किताबों में देखने के लिए मिल सकता है, तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये किताब में तो सॉल्यूशन का तरीका अलग है और मैंने इस चैनल में आपको ये तरीका कुछ अलग ही बताया, तो हम कौन सा फॉलो करें। दोनों फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों के लिए मार्क्स सेम ही मिलेंगे। देखिए दूसरी जो किताबें में होता है ना, अब वो कौन सी हो सकते पता नहीं, स्टूडेंट्स पूछते हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो किताबों में क्या होता है, कंसिडर करिए आप कि ये एसिडिक एसिड है और इसका डिसोसिएशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है डिसोसिएशन होने के बाद में ये आपको देगा CH3COO माइनस एंड H+ आयन। ठीक है, डिसोसिएशन होने के बाद, है ना। अब आपने क्या किया था ना, ये जो एसिटिक एसिड है इसका इनिशियल मोल इमेजिन करिए, याद है ना आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट का जब हमने ओस्टवाल्ड डायरेक्शन लॉ का डेरिवेशन डिराइव किया था, तो ये लिए थे आपने 1 मोल। ठीक है, इनिशियल, तो प्रोडक्ट तो मिलने का ही था, तो ये 0 थे, ये 0 थे, बट आफ्टर सम टाइम इट मीन्स एट इक्विलिब्रियम। सो एट इक्विलिब्रियम you will get what? Alpha CH3CO minus and alpha H+. So here it remains 1 minus alpha, है ना स्टूडेंट्स। यानी आपको अल्फा यानी इतना डिग्री का डिसोसिएशन हुआ और ये CH3CO माइनस आयंस मिले, और इतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन H+ आयन मिले एसिडिक एसिड के 1 मोल से। देन हमने यहां पर लिखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर एसिडिक एसिड भी लिख सकते हैं आप, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम नहीं, हाँ ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखा है ना, एट इक्विलिब्रियम। ओके, अब इसका ना कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखना है। तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है अल्फा अपॉन वी एंड अल्फा अपॉन वी क्यू, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिला ये है पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3CO माइनस आयंस, एंड दिस CH3COO माइनस आयन डिसोसिएट्स डिनोटेड एज अल्फा पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। और अगर कॉन्सेंट्रेशन है अल्फा अपॉन वी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COO माइनस अपॉन वॉल्यूम, इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्यों ना मैं अल्फा अपॉन वी की जगह पे C इंटू अल्फा लिख दूं, ये हम लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या हो जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, है ना, क्लियर है। अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा स्टूडेंट, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि कौन है CH3COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि है CH3COOH। अब जरा ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करिए, आपने बोला ही है ना कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो CH3CO माइनस का कितना है कॉन्सेंट्रेशन, C इंटू अल्फा, इंटू H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है एट इक्विलिब्रियम, C इंटू अल्फा, डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ये है C इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये C न्यूमरेटर में और ये C कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में, दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिमूव यानी कट हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, C इंटू अल्फा, इट मीन्स C इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए देयरफॉर KA इक्वल्स टू C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखिए ना, C ये कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स कैंसिल हो गई, न्यूमरेटर में बचता है C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ज़रा वैल्यूज़ को पुट करिए स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, ये दिया है डेसीमोलर, इट मीन्स 0.1, है ना, इंटू अल्फा का वैल्यू 5% डिसोसिएट हुआ तो ये 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.05। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, तो 0.1 इंटू अगेन ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 0.95, है ना।
1 माइनस 0.05, ये हो जाएगा 0.95। अब न्यूमरेटर में रह जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 0.95। आपका आंसर ऑलमोस्ट 2.6 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। तो देखिए पहला जो आपने लिखे हैं ना वो आंसर देखिए, ये आंसर देखिए, लॉग कैलकुलेशन से करेंगे तो 2.65, 66, 67 वगैरह कुछ तो भी आंसर आएगा। मैं वो कैलकुलेशन के पार्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड मेथड है और मैं हमेशा आसान तरीका इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हमें समय बचाना है, मार्क्स तो उतनी मिलना है ना। 2 मार्क के न्यूमेरिकल में इतना तकलीफ क्यों? अगर आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है और ऑलमोस्ट आंसर आपका सेम ही आ रहा है तो फिर भी आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये था 13 नंबर का न्यूमेरिकल जिसमें 2 अलग अलग मेथड्स हमने देखे। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।